जिंदगी को ऐसा अर्थ दो कि तुम्हारा नाम सुनते ही किसी के भीतर हिम्मत जाग उठे। अक्सर जो लोग दूसरों को संभालते हैं वही भीतर से सबसे ज्यादा थके होते हैं। और ये भी एक सच्चाई है कि आज के समय में रिश्तों को जिंदा रखने के लिए कभी कभी अपनी मौजूदगी याद दिलानी पड़ती है। लेकिन रिश्ते बड़े वादों से नहीं, छोटी छोटी समझदारी, सम्मान और अपनापन दिखाने से मजबूत होते हैं। प्रतिशोध की आग में मत जलो, शांत मन ही सही दिशा पहचान पाता है। जब तक तुम अपने भीतर बदलाव नहीं लाओगे तब तक हालात सिर्फ शक्ल बदलते रहेंगे, सूरत नहीं। विश्वास रखना सीखो। जब तुम बिना स्वार्थ के अच्छा करते हो तो जीवन भी किसी न किसी मोड़ पर तुम्हारे लिए अच्छा रचता है। सुबह खिलने वाले फूल को नहीं पता होता कि वो पूजा में चढ़ेगा या मिट्टी में मिल जाएगा, फिर भी वो पूरे मन से खिलता है। बस यही कला है, अनिश्चितताओं के बीच भी मुस्कुराकर जीना। चिंता भविष्य को नहीं बदलती, लेकिन वर्तमान की शांति जरूर छीन लेती है। जो प्रेम में डूबे होते हैं वे चालाकी नहीं समझ पाते, और जो छल में जीते हैं वे सच्चे प्रेम का अर्थ कभी जान नहीं पाते। इसलिए अपने जीवन की नींव सच्चाई, प्रेम और भरोसे पर रखो। लोग तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं इस पर नहीं, इस पर ध्यान दो कि तुम खुद को हर दिन कल से बेहतर कैसे बना सकते हो। बीता हुआ समय लौटकर नहीं आता, और देर से की गई कद्र सिर्फ पछतावा बन जाती है। वक्त सब कुछ साफ कर देता है, कौन अपना है और किसका साथ सिर्फ हालात तक था। लोगों की बातों से विचलित मत हो। जब हालात बदलते हैं तो आवाजें अपने आप बदल जाती हैं। अपने हक के लिए खड़े रहो, लेकिन जो तुम्हारा नहीं है उसके लिए जिद मत पालो। छोड़ देना भी आत्मसम्मान की ही एक पहचान है। किसी के मोह में अपनी दिशा मत खो देना। मृत्यु अटल है, पर जीवन तुम्हारे हाथ में है। जब तक सांस है तब तक अपने सपनों के पीछे ईमानदारी से चलते रहो। दर्द देना इस दुनिया में सबसे आसान काम है, हर कोई बिना मेहनत के दे देता है। पर तुम धैर्य रखो, हर किसी का समय तय होता है, तुम्हारा भी आएगा। जब मन में बुरा करने का विचार उठे तो उसे कल पर टाल दो, लेकिन जब अच्छा करने का अवसर मिले तो देर मत करना, उसे आज ही पूरा कर डालो। परिवर्तन को अपनाना सीख लो, यही स्वीकृति तुम्हें हर मुश्किल में भी संतुलित और मजबूत बनाए रखती है। जीवन एक लंबी यात्रा है, हर सवाल का जवाब देना और हर बात पर प्रतिक्रिया करना जरूरी नहीं। कभी कभी चुप रहना भी समझदारी होती है। जब समय किसी के लिए नहीं रुकता तो तुम सही समय का इंतजार क्यों करते हो। जो पल अभी चल रहा है वही सबसे कीमती है। समय नदी की तरह है, एक बार जो धारा बह गई उसे दोबारा छुआ नहीं जा सकता। जो क्षण बीत गया वह लौटकर नहीं आता। इसलिए वर्तमान को समझो और आने वालों को उनकी सीमा में रखना सीखो। अगर कोई पुरुष हाथ छुड़ाकर जाना चाहे तो एक बार हाथ बढ़ाकर रोक लेना, शायद वो ठहर जाए। लेकिन यदि कोई स्त्री जाने का निर्णय कर चुकी हो तो उसे रोकना व्यर्थ है। वो मन से बहुत पहले जा चुकी होती है। जहां दिल से रिश्ता खत्म हो गया हो वहां जबरदस्ती पकड़ बनाए रखना खुद को चोट देना है। किस्मत उसी को ऊंचाई देती है जिसमें खुद आगे बढ़ने का हुनर होता है। यह संसार सिर्फ चाहने वालों को नहीं, मेहनत करने वालों को देता है। पुराने टूटे रिश्ते भी कभी कभी जुड़ सकते हैं, लेकिन तभी जब दोनों तरफ अहंकार नहीं, समझ और सच्चाई जिंदा हो। जिस रिश्ते में तुम्हारी आवश्यकता ही न रहे उसे थामे रहना खुद के सम्मान को खोना है। जहां अपनी कीमत महसूस होना बंद हो जाए वहीं से उस संबंध का अर्थ भी बदल जाता है। याद रखो, इंसान जितना टूटता है उतना ही मजबूत होकर उठने की क्षमता भी पाता है। गिरना अंत नहीं होता, गिरना तो सीखने की प्रक्रिया है। जीवन में ऐसे कई पल आते हैं जब हार, असफलता और निराशा सामने खड़ी होती है, लेकिन हर ठोकर के बाद एक नया अवसर भी जन्म लेता है। यही जीवन का सबसे सच्चा रहस्य है। कभी भी किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करना, यह संसार दिखने से कहीं ज्यादा जटिल है। जो सपने हम पूरे मन से जीते हैं वही अंत में सच बनते हैं, और जो गलतियां हम करते हैं वही हमें सफलता का सही रास्ता सिखाती हैं। जिसने खुद पर नियंत्रण सीख लिया वो दूसरों के गुस्से से सुरक्षित रहता है। कोई भी इंसान इतना अहम नहीं होना चाहिए कि वो तुम्हारी मुस्कान छीन ले, क्योंकि सुख और शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर जन्म लेते हैं। दुनिया तो बस उनका प्रतिबिंब है। अगर सामने कोई अज्ञान और असभ्यता से भरा व्यक्ति हो तो बहस करने का कोई अर्थ नहीं। चाहे शब्द कितने ही प्रभावशाली क्यों ना हो, शोर मचाने वाले को समझाया नहीं जा सकता। ऐसे समय में मौन ही सबसे सशक्त उत्तर होता है। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारा नाम लें। इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं। यह दुनिया ऐसी ही है, यहाँ लोग कुछ दिए बिना भी आलोचना पाने की कला जानते हैं। कुछ लोग अपने कर्म से ही सौभाग्य अर्जित कर लेते हैं। यदि वे सच्चाई से अपना कार्य कर रहे हैं तो उन्हें उनके मार्ग पर आगे बढ़ने दो।
पर यह स्मरण अवश्य रखना, आवश्यकता से अधिक भलमनसाहत अक्सर अनावश्यक अपमान को जन्म देती है। इस संसार में सबसे बड़ी समझ संतुलन बनाए रखने में ही है। जीवन का सबसे बड़ा लाभ अनुभव देता है और सबसे गहरी सीख उन लोगों के पास बैठने से मिलती है जिन्होंने समय को करीब से देखा है। यदि तुम सुनने का धैर्य रखो तो उनके शब्द तुम्हारे भविष्य के संकेत बन सकते हैं। यादें भी कभी कभी मन को हिला देती हैं। वे चुपचाप पूछती हैं, कहां से कहां आ गए? लेकिन जो बदलाव जरूरी था वो हो चुका है, और जो बीत गया उसे दोबारा थामने का कोई अर्थ नहीं। मैं आलोचना से नहीं घबराता, क्योंकि संघर्ष सिर्फ उनसे नहीं होता जो सामने से विरोध करते हैं, बल्कि उनसे भी होता है जो मुस्कान के पीछे छल छिपाए रखते हैं। यही संसार की सच्ची तस्वीर है। तुम्हारा चरित्र चाहे कितना भी स्वच्छ क्यों न हो, लोग वही देखेंगे जो उनके भीतर है। इसलिए दुखी मत हो। जो कुछ भी तुम खोते हो वो किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौटकर आता है। जीवन में जो भी घटता है वह तुम्हारे विकास का ही हिस्सा होता है। समय के निर्णय कभी गलत नहीं होते, बस उन्हें सही साबित होने में थोड़ा वक्त लगता है। शब्द तो मात्र ध्वनि है, लेकिन जब वे हृदय में उतरते हैं तो मनुष्य को मौन कर देते हैं। इसीलिए अर्जुन, हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं। कुछ बातें समझने के लिए होती हैं, कहने के लिए नहीं। प्रेम न तो जबरदस्ती पैदा किया जा सकता है और न ही बलपूर्वक मिटाया जा सकता है। वो एक स्वाभाविक प्रवाह है, जो आता है तो अपने नियम से आता है और जाता है तो अपने समय पर। प्रेम किसी दबाव से नहीं, स्वाभाविक प्रवाह से चलता है। इसलिए जहां तुम्हारे लिए स्नेह हो उसे सहज मन से स्वीकार करो, और जहां वो स्नेह समाप्त हो जाए वहां उसे सम्मान के साथ विदा करना ही समझदारी है। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में सिर्फ इसलिए आए थे कि वे तुम्हारे दुख के साक्षी बन सकें, लेकिन जब तुम मुस्कुराते हुए आगे बढ़े तो वही लोग असहज हो गए। यही इस संसार की अजीब सच्चाई है। बहुत से लोग तुम्हें सहानुभूति देना चाहते हैं, पर तुम्हारी स्वतंत्र खुशी उन्हें असहज कर देती है। इसलिए अर्जुन, अपनी प्रसन्नता को किसी की स्वीकृति पर निर्भर मत करना। मन को शांत रखो, कर्मों को शुद्ध रखो और अपने सत्य से विचलित मत हो। यही मार्ग तुम्हें वास्तविक शांति तक ले जाएगा। यही तुम्हारा धर्म है। हार मानने की जल्दबाजी मत करना। मंजिलें पहले परीक्षा लेती हैं, फिर स्वीकार करती हैं। यदि तुम निष्ठा से परिश्रम करते रहे तो तुम्हारी सफलता खुद तुम्हारा परिचय बन जाएगी। इस संसार में कुछ भी सहज नहीं मिलता, लेकिन जो धैर्य और समर्पण के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है उसे रास्ता भी मिलता है और मंजिल भी। हर किसी के सामने अपने जीवन की किताब मत खोल देना। बहुत से लोग सिर्फ समय बिताने के लिए पढ़ते हैं और फिर छोड़ देते हैं। अपने विचार और भावनाएं उन्हीं से साझा करो जो उनकी कीमत समझते हो। जिस व्यवहार से तुम्हें पीड़ा होती है वही व्यवहार दूसरों के साथ मत दोहराना, क्योंकि किसी को दुख देकर मिली खुशी क्षणिक होती है। क्रोध और आंधी दोनों एक जैसे होते हैं। जब तक वे चल रहे होते हैं तब तक उनकी शक्ति दिखाई नहीं देती, लेकिन जब वे शांत होते हैं तब पता चलता है कि कितना कुछ टूट चुका है। इसलिए अपने क्रोध पर लगाम लगाना सीखो, क्योंकि उसका पहला आघात किसी और पर नहीं, सबसे पहले तुम पर ही पड़ता है। आंखें हमें देखने की शक्ति देती हैं, लेकिन हम क्या देखते हैं ये हमारे मन की स्थिति तय करती है। जब भीतर प्रेम होता है तो संसार भी कोमल लगता है, और जब मन में कड़वाहट बस जाती है तो हर दृश्य में कमी ही कमी दिखाई देती है। हम दूसरों की छोटी छोटी भूलें आसानी से पकड़ लेते हैं, लेकिन अपने बड़े दोष हमें दिखाई नहीं देते। अपने भीतर झांकने से पहले हम दूसरों को सुधारने निकल पड़ते हैं। यह संसार कर्मों के नियम से चलता है। जो बीज तुम आज बोते हो उसी का फल कल तुम्हें मिलता है। इसलिए हर कर्म सोच और सजगता के साथ करो, क्योंकि समय किसी का हिसाब अधूरा नहीं छोड़ता। जिंदगी में कुछ बातें कभी पीछा नहीं छोड़ती, कुछ गलतियां जो स्मृति में अटक जाती हैं, कुछ पीड़ाएं जो भीतर ठहर जाती हैं, और कुछ चेहरे जो समय बीतने पर भी यादों में जीवित रहते हैं। सुगंध के बिना फूल अधूरा है, तृप्ति के बिना उपलब्धि खोखली है, उद्देश्य के बिना कर्म भटकाव है, और प्रसन्नता के बिना जीवन केवल अस्तित्व मात्र। इसलिए जीवन को अर्थ दो, सही लक्ष्य चुनो, सही कर्म करो और दृष्टि को स्पष्ट रखो। अक्सर हम जीवित रहने की तैयारी तो करते हैं, लेकिन सच में जीना भूल जाते हैं। याद रखो, गलत व्यक्ति के साथ रहकर जो पीड़ा मिलती है वो अकेलेपन से कहीं अधिक भारी होती है, और जो व्यक्ति अन्याय सहकर भी अपने मन में द्वेष नहीं पालता उसका न्याय कभी न कभी ऊपर से स्वयं हो जाता है। जीवन में शांत रहना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। जिंदगी ने मुझे एक बात सिखाई है, कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, सबसे पहले वो अपनी स्थिति और सोच को देखता है। यही मानव स्वभाव है। परम शक्ति ने सबको एक ही मिट्टी से रचा है, अंतर केवल सोच का है। नदी का बहना जीवन का संकेत है, और केवल सांस रुक जाना ही मृत्यु नहीं होती। जब इंसान अन्याय देखकर भी चुप रह जाए तब उसका साहस मर जाता है। हालात चाहे जैसे हों, सच्चे बहादुर शिकायतों में नहीं डूबते,
जिनके भीतर सीखने की आग होती है वे कभी हिम्मत नहीं हारते। कुछ पल खुलकर जी लो, क्या पता फिर मिलने का अवसर न मिले। यादों को संजो लो, क्योंकि समय दोबारा दस्तक नहीं देता। एक दिन हम सब इस जीवन से बहुत दूर चले जाएंगे, इतनी दूर कि शायद कल्पना में भी न मिले। सफलता तब मिलती है जब तुम्हारे सपने तुम्हारे बहानों से बड़े हो जाते हैं। अकेलेपन की पीड़ा वही समझ सकता है जिसने उसे जिया हो। समय सबसे कीमती खेल है, यह न किसी के लिए रुकता है और न ही बीता हुआ पल लौटाता है। इसलिए जो क्षण तुम्हारे पास हैं, उन्हें मुस्कान और सच्चे आनंद से भर दो। कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन आज पूरी तरह तुम्हारे नियंत्रण में है। सबसे कमजोर वही सोच होती है जो बार बार दूसरों में सहारा खोजती है, जबकि ईश्वर ने हर इंसान के भीतर वो शक्ति रखी है जो हर कठिनाई से पार ले जा सकती है। जिस दिन तुम दूसरों से उम्मीदें कम और अपने कर्मों पर भरोसा ज्यादा करोगे, उसी दिन तुम सच्ची स्वतंत्रता और खुशी को जानोगे। धैर्य और संकल्प वो हथियार हैं जो सबसे बड़ी चुनौती को भी झुका सकते हैं। खाली जेब कभी किसी को रोक नहीं पाती, लेकिन खाली सोच और खाली लक्ष्य पूरी जिंदगी रोक देते हैं। कभी कभी भावनाएं तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करेंगी, लेकिन जिस दिन तुमने सपने देखना छोड़ दिया, समझ लेना उसी दिन तुमने खुद से हार मान ली। हर भूल एक पाठ है, वो तुम्हें तोड़ने नहीं, अगले कदम के लिए तैयार करने आती है। जीवन का भाग्य कोई बाहर से नहीं लिखता, तुम्हारी सोच, तुम्हारा आचरण और तुम्हारे कर्म, यही तुम्हारे भविष्य की स्याही हैं। यदि तुम दुख और शिकायतों में उलझे रहोगे तो खुशियां रास्ता बदल लेंगी, लेकिन यदि दृष्टि सकारात्मक रखोगे तो अंधेरे में भी रोशनी का रास्ता दिखेगा। प्रार्थना ऐसे करो मानो सब कुछ ईश्वर के हाथ में हो, और प्रयास ऐसे करो मानो सब कुछ तुम्हारे ही हाथ में हो। यही संतुलन सफलता के साथ संतोष भी देता है। घर से बड़ा कोई तीर्थ नहीं और माता पिता से बड़ा कोई उपास्य नहीं। उनकी सेवा और सम्मान ही सबसे शुद्ध धर्म है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को समझ लेता है, वही जीवन की गहराई को जान पाता है। यह जीवन केवल अपने सुख की खोज नहीं है। जो दूसरों के लिए जीता है, वही सच्चे अर्थों में पूजा करता है। सत्य और ईमानदारी तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। लोग बदल सकते हैं, पर तुम्हारे कर्म हमेशा तुम्हारे साथ चलते हैं। यदि कोई तुम्हें तोड़ने या निचोड़ने का प्रयास करे तो गन्ने की तरह अपनी मिठास बनाए रखो, लेकिन साथ ही इतने दृढ़ बनो कि कोई तुम्हारे स्वाभिमान को आहत न कर सके। बाधाओं से भय मत खाओ, जिनमें उगने की शक्ति होती है वे पत्थरों को चीर कर भी रास्ता बना लेते हैं। सब कुछ जानकर भी विनम्र बने रहना, यही एक सच्चे और मजबूत इंसान की पहचान है। इस संसार में हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता, लेकिन हर अनुभव तुम्हें पहले से बेहतर इंसान बनाने के लिए आता है। अनुभव जीवन में तुम्हें ठेस देने नहीं, कुछ सिखाने आते हैं। उन्हें अपने कर्मों से सार्थक बनाओ ताकि वे तुम्हें बेहतर इंसान बना सके। तुम्हारी असली हार ये नहीं है कि दुनिया तुम्हें नहीं पहचानती। हार तब होती है जब तुम खुद अपनी पहचान भूल जाते हो। जो व्यक्ति अपने भीतर छिपी शक्ति को नहीं जानता, वो जीवन को केवल जीता है, महसूस नहीं करता। मृत्यु केवल सांसों के थमने का नाम नहीं, एक और मृत्यु भी होती है जब अपने लोग जीते जी बिछड़ जाते हैं। ये पीड़ा भीतर तक तोड़ देती है, लेकिन यही दर्द सिखाता है कि सच्चा साथी वही है जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा रहे। भरोसे में इतने अंधे मत हो जाना कि पास खड़े लोगों का वास्तविक रूप दिखाई ही न दे। वफादार लोग हर किसी पर मर मिटने वाले नहीं होते। चाहने वाले बहुत मिल जाएंगे, पर निभाने वाले बहुत कम होते हैं। भले लोगों की परीक्षा मत लिया करो, वे पानी जैसे होते हैं, शांत रहते हैं, सब कुछ सह लेते हैं, लेकिन चोट लगने पर चुपचाप दूर भी हो सकते हैं। जो पल बीत चुके हैं उन्हें छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। टूटे कांच की तरह कुछ रिश्ते केवल ढंके जा सकते हैं, पहले जैसा सुख वे फिर नहीं दे पाते। अधिकतर दुखों की जड़ जरूरत से ज्यादा उम्मीदें होती हैं। उम्मीद जीवन को आगे बढ़ाती है, पर जब वही सीमा पार कर जाए तो केवल आंसू छोड़ जाती है। महापुरुषों की शिक्षाएं कठिन समय में धैर्य और साहस देती हैं। वे सिखाती हैं कि सच्ची खुशी बाहर नहीं, भीतर के संतुलन में है। जन्म से न कोई मित्र होता है और न शत्रु। यह सब हमारे अहंकार, हमारी शक्ति और हमारे व्यवहार से बनते हैं। कोई व्यक्ति अभाव में भी प्रसन्न रह सकता है और कोई संपन्नता में भी दुखी। यह प्रमाण है कि सुख और दुख परिस्थितियां नहीं, मन की अवस्था है। धन सुविधाएं दे सकता है, लेकिन संतोष नहीं। संतोष वही पाता है जो अपने भीतर शांति खोजना सीख लेता है। खुशियां खरीदी नहीं जा सकती, वे केवल जरूरतों को पूरा करने तक सीमित होती हैं। अगर सूरज की तरह चमकना है तो उसकी तरह तपना भी सीखना पड़ेगा। जिंदगी में ऐसे मित्र चुनो जो तुम्हारी खामोशी भी समझ लें, जैसे दवाइयों वाला डॉक्टर की उलझी लिखावट समझ लेता है। कभी किसी का विश्वास मत तोड़ना। एक व्यक्ति का भरोसा टूटता है तो उसका विश्वास पूरी दुनिया से उठ जाता है। धोखा केवल दिल को नहीं, आत्मा को भी घायल कर देता है। उम्र भले कम हो,
पर अनुभव गहरा होना चाहिए। नकली मुस्कानें और पीठ पीछे वार करने वाले हर जगह मिलेंगे। समझदारी इसी में है कि उनसे दूरी रखी जाए। मनुष्य की विचित्र प्रवृत्ति है, वो बड़ी गलती करना चाहता है और छोटी सजा की उम्मीद रखता है। थोड़ा सा देने के बाद बहुत कुछ पाने की चाह रखता है। ये सच है कि पैसे और सफलता के बिना अक्सर सच्चे साथी नहीं मिलते, लेकिन वो सफलता भी व्यर्थ है जिसका मकसद किसी को नीचा दिखाना हो। जीवन का वास्तविक मूल्य अपने कर्मों को सच्चाई और सम्मान के साथ निभाने में है। जो कर्म दूसरों को आगे बढ़ने में मदद करे वही सच्ची सफलता कहलाते हैं। जब इंसान खुद को खो देता है तभी उसे समझ आता है कि सबसे कीमती चीज उसके पास पहले ही थी, उसकी अपनी पहचान। जैसा इंसान होता है वैसा ही उसका संग भी होता है। अगर कोई तुमसे ऊब जाए तो उसे जाने देना ही बेहतर है। किसी की जिंदगी में बोझ बनने से अच्छा है कि उसकी यादों में सम्मान के साथ जगह बनाओ। हर रिश्ते की असली ताकत इसी में होती है, जब एक झुक जाए और दूसरा उसे उठाकर अपने सीने से लगा ले। एक समय था जब सब कुछ गंवाकर भी तुम्हें पाने की चाह बाकी थी। अब हाल ये है कि तुम चाहे कितनी ही ऊंचाई पर क्यों न पहुंच जाओ, मेरे आत्मसम्मान के आगे मैं सिर झुकाना नहीं जानता। जब इंसान क्रोधित नहीं होता, बस चुप हो जाता है और चेहरे पर हल्की मुस्कान रखता है, समझ लेना वो उसकी सबसे गंभीर अवस्था होती है। अकेलापन अक्सर उसी के हिस्से आता है जो जीवन में सही निर्णय लेने का साहस रखता है। गलत भीड़ में रहने से सही रास्ते पर अकेले चलना कहीं बेहतर होता है। यदि जीवन मिला है तो उसे उदाहरण बनाकर जियो, क्योंकि आज के समय में सच भी कई बार स्वार्थ के नीचे दब जाता है। जो मिट्टी की छतों के नीचे जन्म लेते हैं अक्सर वही भविष्य की ऊंची इमारतों की नींव रखते हैं। संघर्ष ही महानता का पहला पाठ होता है। अपने जीवन में ऐसे लोगों को स्थान दो जो अंधेरे समय में तुम्हारी परछाई बने और उजाले में तुम्हें आईना दिखा सके, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता और सच्ची परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। तुम जितना अपने मन को शांत रखोगे तुम्हारा जीवन उतना ही संतुलित और स्पष्ट होता जाएगा। सत्य हर किसी को चाहिए, लेकिन जब वही सत्य सामने आता है तो उसे स्वीकार करना सबसे कठिन हो जाता है। हे मानव, जब जीवन तुम्हें उलझा दे, जब राहें धुंधली लगें और कोई उत्तर न मिले तो शोर मत करो। कुछ पल शांत हो जाओ, अपने भीतर उतरकर अपनी आत्मा से संवाद करो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे सच्चा मार्गदर्शक है। और जब ये समझ न आए कि अगला कदम क्या हो तो क्षण भर के लिए रुक जाना। ये ठहराव हार नहीं होता, यही वो बिंदु होता है जहां से नई शुरुआत जन्म लेती है। कभी कभी जो रास्ता अधूरा लगता है वही तुम्हें उस दिशा में ले जाता है जहां तुम्हारे सारे उत्तर छिपे होते हैं। जीवन की हर परिस्थिति एक संदेश लेकर आती है, और यदि दुख तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा है तो समझ लेना वो तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें सिखाने आया है। स्थिरता बाहर की परिस्थितियों में नहीं, मन की गहराइयों में बसती है। और यदि कभी सुख तुम्हारे द्वार पर आए तो वह ये स्मरण कराने आता है कि यह भी सदा रहने वाला नहीं है। जब निर्णय लेना कठिन हो जाए तो उलझनों में मत फंसो, केवल अपने कर्तव्य पर दृष्टि रखो। जो उचित है उसे पहचानो और निडर होकर आगे बढ़ो। सही और गलत का उत्तर मन नहीं, तुम्हारा अंतःकरण देता है। तुम्हारे भीतर उठने वाले हर प्रश्न का उत्तर तुम्हारे भीतर ही छिपा है। बस मन को शांत करो। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से उस शक्ति से जुड़ो जो सबका संचालन करती है। जब मन शांत होता है तभी रास्ता साफ दिखाई देता है। याद रखना, अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटा सा दीपक पूरा वातावरण उजास से भर देता है। वह दीपक तुम्हारे विश्वास का है। अपने ऊपर भरोसा रखो और उस परम शक्ति पर भी। हर चुनौती तुम्हें कमजोर करने नहीं, मजबूत बनाने आती है। हर समस्या तुम्हारे भीतर छिपी सामर्थ्य को जगाने का माध्यम है। जो कठिनाइयां आज तुम्हें तोड़ने का प्रयास कर रही हैं, वही कल तुम्हारी पहचान बनेंगी। इसलिए जब कुछ भी समझ न आए तो घबराओ मत। यह इस बात का संकेत है कि ईश्वर तुम्हारे साथ है और तुम्हें दिशा देने वाला है। अपने दिल से बस इतना कहो, मैं अकेला नहीं हूँ। जो शक्ति इस ब्रह्मांड को गति देती है वही शक्ति मुझे भी मार्ग दिखाएगी। और अंत में पूरा विश्वास रखो कि जो कुछ भी घट रहा है वो तुम्हारे हित में ही घट रहा है, क्योंकि ईश्वर न तो कभी गलती करता है और न ही गलत होने देता है। जीवन की सफलता किसी एक अवसर या अचानक मिले सौभाग्य से नहीं मिलती। ये एक साधना है जहां सही समय, सही सोच और सही कर्म तीनों के मेल से मनुष्य सबसे कठिन परिस्थितियों को भी पार कर लेता है। समय का सामना वही कर पाता है जो धैर्य को अपना साथी बना लेता है। कठिनाइयां आएंगी, असफलताएं रास्ता रोकेंगी और कई बार मंजिल बहुत दूर लगेगी, लेकिन जो आत्मविश्वास का हाथ नहीं छोड़ता वही अंततः विजय के द्वार तक पहुंचता है। धैर्य वो मौन शक्ति है जो तब तुम्हें थामे रखती है जब बाहर की दुनिया तुम्हारे पक्ष में नहीं होती। यदि भीतर स्थिरता आ जाए तो कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। यही आंतरिक स्थिरता तुम्हारा सबसे बड़ा बल है।
जब जीवन तुम्हें गहराई में धकेल दे तो किनारे खड़े होकर ये मत सोचो कि तैरना अपने आप आ जाएगा। पानी में उतरना ही पड़ेगा। डर के साथ कांपते कदमों से ही सही पर उतरना पड़ेगा। परिस्थितियां हमेशा अनुकूल नहीं होंगी, लेकिन जब मन परिस्थिति का गुलाम न रहकर स्थिर हो जाता है तो वही मन सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। जब कुछ भी तुम्हारे नियंत्रण में न हो तब अपने मन को साधो। तुम देखोगे परिस्थिति शायद न बदले, लेकिन उसका असर तुम पर बदल चुका होगा। जीवन में परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब जीवन तुम्हें विपरीत धारा में बहा ले जाता है तब पद, प्रभाव और धन सब अर्थहीन हो जाते हैं। उस समय तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारे आत्मिक संबंध ही तुम्हारी ढाल बनते हैं। जो व्यक्ति तब भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे जब तुम्हारे पास कुछ भी न हो, वही तुम्हारा सच्चा संबंध है। जब इच्छाएं बार बार अधूरी रह जाती हैं तो भीतर क्रोध जन्म लेता है, और यह क्रोध केवल दूसरों को नहीं, स्वयं को भी जलाता है। इसलिए इच्छा के स्थान पर समर्पण को रखो। जो तुम्हें चाहिए उसके लिए केवल मांगो मत, उसके योग्य बनो। क्योंकि जब योग्यता आ जाती है तो अवसर अपने आप रास्ता खोज लेता है। जब तुम किसी वस्तु के योग्य बन जाते हो तो उसे पाने के लिए दौड़ना नहीं पड़ता, वो स्वयं तुम्हारी ओर खींची चली आती है। जीवन की कठिनाइयां कोई सजा नहीं होती, वे तुम्हारी सहन शक्ति की कसौटी हैं। वे यह नहीं परखती कि तुम कितने तेज हो, वे देखती हैं कि तुम कितने स्थिर हो। और स्थिरता केवल धैर्य से जन्म लेती है। जो लोग बिना रुके बिना भटके अपने पथ पर चलते रहते हैं, वही एक दिन उस ऊंचाई तक पहुंचते हैं जहां से जीवन का असली स्वरूप दिखाई देता है। और जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ पाते हैं, हर संघर्ष, हर पीड़ा, हर ठोकर उन्हें तोड़ने नहीं गढ़ने आई थी। मित्रता और रिश्ते जीवन की सबसे सुंदर देन है, लेकिन कुछ कठिन समय ये भी सिखा जाते हैं कि कभी कभी अकेले चलना आवश्यक होता है। ये कमी नहीं, ये आत्मनिर्भरता की कला है। जिस दिन तुम अपने अकेलेपन को स्वीकार कर लेते हो, उस दिन तुम सबसे अधिक पूर्ण हो जाते हो, क्योंकि तब तुम्हारा सहारा कोई और नहीं, तुम स्वयं होते हो। इसलिए चलते रहो, रुकना मत। जीवन की लहरें तुम्हें घेरेंगी, पर यदि मन स्थिर है तो नाव कभी नहीं डूबती। हर अनुभव, हर कठिनाई, हर परीक्षा तुम्हें उस मंजिल की ओर ले जा रही है जिसे तुम अभी देख नहीं पा रहे। और जब हर उम्मीद बुझती हुई लगे तब भी खुद से उम्मीद छोड़ना मत। किसी और से नहीं, अपने आप से जुड़ो, क्योंकि जब तुम बार बार टूटते हो तो ये दुनिया तुम्हें नहीं संभालती। उस समय सिर्फ तुम ही खुद को संभालते हो। इसलिए किसी को अपना मानने से पहले खुद को पहचानो, खुद को मजबूत बनाओ और खुद के साथ ईमानदार रहो। यही आत्मबल तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बनेगा। सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि कोई रिश्ता, कोई व्यक्ति कहीं तुम्हारे भीतर के आत्मसम्मान को धीरे धीरे तोड़ तो नहीं रहा। अगर तुम हर किसी में अच्छाई देख लेते हो तो ये तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी रोशनी है। लेकिन याद रखना, हर रोशनी की एक सीमा होती है और उसी सीमा के पार अक्सर अंधेरा छुपा बैठा होता है। अब समय ऐसा है कि हर किसी पर भरोसा करना समझदारी नहीं रहा। आज सबसे सुरक्षित रास्ता यही है कि हम खुद को माने, खुद के साथ खड़े रहें। जिसने दुनिया को सही मायने में पहचान लिया, वो ये भी समझ गया कि खुद को खोकर किसी और को पाना सबसे बड़ा घाटा है। जब जीवन में इतना व्यस्त हो जाओ कि घड़ी देखने का भी वक्त ना मिले तो समझ लेना, तुम थक नहीं रहे, तुम बन रहे हो। ये थकान नहीं, ये निर्माण की प्रक्रिया है। आजकल जो सबसे सच्चे लोग होते हैं वे अक्सर चुप रहते हैं, चेहरा छुपाते हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि इस दुनिया में सच बोलना ही नहीं, सच दिखाना भी खतरनाक हो गया है। वक्त तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। ये न डांटता है, न चेतावनी देता है, बस चुपचाप गुजरता है। लेकिन जब सिखाता है तो इंसान की पूरी सोच बदल देता है। इसलिए समय को हल्के में मत लेना। जो इसे समझ गया वो जीवन को समझ गया। दोस्तों, उम्मीद है आज की इस बातों ने आपको कहीं न कहीं सोचने पर मजबूर किया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबाएं। फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।